जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। हमारे लेयर पोल्ट्री बिजनेस में वह हर काम जरूरी है जो हमारे मुर्गी से रिलेटेड है, लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं अपने ग्रोवर बर्ड के ऊपर चर्चा हमारी होगी। जैसे ही हमारे बर्ड 55-60 दिन से ऊपर होते हैं और 100 दिन के या 120 दिन के बीच में होते हैं, उस बर्ड का ख्याल हमको किस तरह से रखना है और उस बर्ड में हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारे चूजे छोटे रहते हैं, छोटे चूजे में जब हमारी मोटलिटी होती है तो हम लोगों को उतना ज़्यादा नहीं अखड़ती या नॉर्मली थोड़ी बहुत मोटलिटी हमारे चूजे में हो ही जाती है। लेकिन वही बर्ड को हम पाल करके 50-60 दिन का करते हैं और उस समय यदि हमारे बर्ड के अंदर कोई बीमारी आती है या हमारे बर्ड की किसी कारणवश मोटलिटी होती है तो उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि हमने उस बर्ड में बहुत सारे पैसे खर्च किए होते हैं और उसके साथ साथ हमने बहुत ज़्यादा बर्ड के साथ मेहनत किया होता है। इस बात का तकलीफ ज़्यादा लगता है। इसलिए 50 दिन से ऊपर तैयार किए हुए बर्ड की मोटलिटी किसी हाल में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमको करना क्या है, चाहे आप अपने मुर्गी को डीप लिटर में पाल रहे हो या केज में पाल रहे हो, यदि डीप लिटर में पाल रहे हो तो उसमें परेशानी आने की संभावना तो रहती है। चाहे कितना भी अच्छा प्रबंधन कर लो, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी का खतरा रहता है, क्योंकि हमारी मुर्गी बीट वगैरह खा लेती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत समस्या हमारे मुर्गी के अंदर बन जाती है। लेकिन केज में यह समस्या बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम। ऐसा नहीं है कि केज में हमारी मुर्गी के अंदर बीमारी नहीं आ सकती। 50-60 दिन, 70 दिन, 80 दिन या 90 दिन के बर्ड में कोई बीमारी नहीं आ सकती या कोई परेशानी नहीं आ सकती, लेकिन उसमें बीमारी आने का खतरा बहुत कम होता है। डीप लिटर में यदि हमारा चिक्स पल रहा है तो उसमें 50 से 60% उम्मीद होती है कि हमारे चिक्स में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, लेकिन केज में 10 से 15% ही उम्मीद होता है कि हमारे बर्ड में किसी तरह की परेशानी आए। इतना ज़्यादा अंतर है डीप लिटर में और चिक्स वाले केज में या ग्रोवर वाले केज में अपने बर्ड को पालने में। यदि हम डीप लिटर में अपने बर्ड को पाल रहे हैं और तकरीबन 60 से 65 दिन या 70 दिन उसमें हमको रखना है, तो उसमें अपने बर्ड की छेड़छाड़ बहुत कम करनी है। उस बर्ड में जितना ज़रूरत हो उतना ही जाना है, सिर्फ फीड डालने चले जाओ। और यदि धान की भूसी वगैरह ज़्यादा गिल्ला हो गया है, उसको ऊपर नीचे करना है, तो बस दिन भर में एक बार यह काम करना है। बार बार उस फार्म के अंदर आप लोगों को नहीं जाना है, अपने मुर्गी को डिस्टर्ब नहीं करना है। और केज में भी अपने चिक्स को आप पाल रहे हो, आपका ग्रोवर का केज है या आपका चिक्स का केज है, उसी में आपको 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन रखना है, तो उस केज में भी जैसे ही आपके बर्ड 40-50 दिन से ऊपर के होते हैं तो उसमें आना जाना बिल्कुल कम कर देना है। उसको मुर्गी को डिस्टर्ब बिल्कुल करना ही नहीं है। रीज़न यह है कि कुछ मेरे फार्मर भाई अपने बर्ड के नाखून को नहीं काटते हैं और कुछ मेरे फार्मर भाई अपने मुर्गी के नाखून को 25 दिन पे या 30 दिन के आसपास काट देते हैं। तो जो भी मेरे भाई अपने फार्म में मुर्गी के नाखून नहीं काटते, उनको तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 50-60 दिन होते ही हमारे बर्ड के नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और नाखून इतना डेंजर है हमारे लेयर फार्म में, यदि हमारे बर्ड को एक भी बर्ड को किसी दूसरे बर्ड के नाखून के पंजे लग गए या घाव बन गया उसके शरीर में, तो विगराट नाम की बीमारी आती है भैया फार्म के अंदर। और ये बीमारी बहुत भयंकर है, हमारी मुर्गी को ये सुखवा देती है और इसका वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैलता है। एक बर्ड के अंदर यदि घाव की समस्या बन गई तो वह बहुत सारे बर्ड के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता है और विगराट नामक बीमारी बन जाती है। और इससे नुकसान क्या होता है, हमारे बर्ड का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह रुक जाता है, हमारे बर्ड बिल्कुल सूख करके उसकी मोटलिटी होती है, हमारे बर्ड का बॉडी वेट बिल्कुल कम हो जाता है। यह सावधानी रखनी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले फ्लॉग में मेरे बर्ड में यह समस्या आ गई थी, हमसे थोड़ी लापरवाही हो गई कि हमने उस बर्ड को ग्रोवर फार्म में 120 दिन तक रख दिया, क्योंकि हमारा अंडा वाला केज खाली नहीं था, हमने मुर्गी बिक्री नहीं की, जिसकी वजह से हमारे फार्म के अंदर यह दिक्कत आ गई। लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं किया, मैंने समय रहते ही
फीड के अंदर हल्दी वगैरह यूज किया, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट काम ही नहीं करता, ज़्यादा दवाई इसमें काम ही नहीं करती, क्योंकि हमारे बर्ड का ब्लड सर्कुलेशन जो है बिल्कुल रुक जाता है। और ये ब्लड सर्कुलेशन तब दोबारा से बढ़ेगा जब भी हमारी मुर्गी के पंजे की वजह से यानी नाखून की वजह से शरीर में घाव बनता है, तो हमारी मुर्गी के शरीर में ब्लड बनता ही नहीं, ब्लड बनना कम हो जाता है और हमारी मुर्गी फीड खाना भी कम कर देती है। अब हमारी मुर्गी में ब्लड तब बनेगा जब वो फीड खाना फिर से शुरू करेगी। उसके लिए अपने मुर्गी को हम लोगों को बिल्कुल शांति माहौल में छोड़ना होता है। उस फार्म में जाना आना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि आप जाओगे आओगे तो मुर्गी पक्का है कि डरेगी, फड़फड़ाएगी और एक दूसरे पर चढ़ेगी, जिसकी वजह से यह परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। सिर्फ शाम को और सुबह 2 बार दाना डाल देना है। दाना अगर बराबर भी करना है तो इतने आराम से करना है कि आपकी मुर्गी बिल्कुल डरे ही नहीं। इस तरह से दाना बराबर करना है, वरना 2 टाइम दाना डाल करके, और ये तकरीबन 10 से 12 दिन या 15 दिन लग जाते हैं हमारे मुर्गी को ठीक होने में। यदि आपने उस फार्म में आना जाना बंद कर दिया तो, और यदि फार्म में आप हमेशा आते जाते रहे चेक करने के लिए, तो समझ जाओ कि यह परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा आपकी मोर्टेलिटी मुर्गी की हो सकती है। हमारे ग्रोवर बर्ड में घाव वाली समस्या को छोड़ करके, नाखून के पंजे वाली समस्या को छोड़ करके और कोई विशेष समस्या नहीं आती। छोटी मोटी गम्बोरो कोक्सी वगैरह आती है तो ठीक हो जाती है, लेकिन यह बिगड़ाड़ जो है थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर देता है। यदि किसी कारणवश आपके फार्म में यह समस्या आ गई तो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही आपकी मुर्गी में 1-2 मुर्गी में घाव की समस्या दिखाई देने लगी या आपके बर्ड सूख करके उसकी मोर्टेलिटी हो रही है, तो सबसे पहले सब काम छोड़ करके इस बर्ड को निकाल करके और अंडे वाले केज में शिफ्ट कर देना है। चाहे आप डीप लिटर में पाल रहे हो, चाहे केज में पाल रहे हो, यदि घाव की समस्या आपकी मुर्गी में दिखाई देने लगी, 2, 4, 5, 10 की मोर्टेलिटी आपने देख लिया और उसके अंदर घाव बना है, तो सब काम छोड़ के उसी समय, अब लेट नहीं करना है, देरी नहीं करना है, 1 दिन 2 दिन के अंदर सारी मुर्गी को अंडे वाले केज में शिफ्ट कर देना है। अंडे वाले केज में शिफ्ट करते ही वहाँ पर हमारा जो केज होता है उसके अंदर ढलान होता है और मुर्गी स्लिप मार जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती, और आपका जो है यह समस्या बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा यदि इन्फेक्शन फैल गया बिगड़ाड़ का आपके मुर्गी में, ग्रोवर बर्ड में, तो रुक जाना है। 10 से 15 दिन उस मुर्गी को छेड़छाड़ नहीं करना है। जहाँ भी वह मुर्गी है उसको वहीं पर रहने देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसी समय, जिस समय हमारे मुर्गी के शरीर में घाव बन जाता है, उसी समय 1-2 हमको वैक्सीन भी करने होते हैं। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है कि ऐसे समय आप लोगों को वैक्सीन भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि वैक्सीन जब हम करेंगे तो इन्फेक्शन और तेज़ी से फैल सकता है और मुर्गी को हम अपने पिंजरे में से निकालेंगे, अंदर डालेंगे तो हमारे बर्ड के बॉडी में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा परेशानी हमारे बर्ड को हो सकती है और हमारा नुकसान हो सकता है। यह समस्या हमारे फार्म में हमेशा नहीं आता, किसी किसी फ्लॉग में यह दिक्कत आ जाता है। यह दिक्कत इसलिए आता है कि या तो हम लोग अपने बर्ड को ज़्यादा दिन तक ग्रोवर केज में रखते हैं या डीप लिटर में रखते हैं, तब यह समस्या आती है, या फिर बहुत ज़्यादा अपने ग्रोवर बर्ड के फार्म में हम लोग घूमते हैं फिरते हैं और डर की वजह से मुर्गी एक दूसरे पर चढ़ती है और पंजे मार देती है, तब यह समस्या आता है। यह बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि भविष्य में कभी भी आपके फार्म में ऐसी समस्या आ जाए तो आप लोगों को इस तरह से करना है। कभी कभी किसी न किसी फ्लॉग में यह समस्या आती रहती है और मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी मेरे फार्मर भाई का नुकसान ना हो। आप लोगों को पहले से ही यह जानकारी पता रहेगा तो आप लोग भूल कर भी यह गलती नहीं करोगे, या किसी कारणवश यह समस्या आपके फार्म में आ जाती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका समाधान हमको किस तरह से करना है, वरना डॉक्टर के पास जाओगे तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे ले लेंगे दवाई चला करके इधर से उधर से। इसलिए आप लोगों को इन सब बातों का हमेशा ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।